स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का महामाराथन का क्लास जो है वो सीरीज जो चलते आ रहा है उसको फिर से आगे बढ़ाने फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और आज जो जैसा कि आप सभी लोग का बहुत ही डिमांड था कि आज जो है मतलब ये भारत का भूगोल स्टार्ट कीजिए तो आपको भारत का भूगोल देखने को मिलने वाला है। और आप जो है जिस प्रकार जो है हमने पहले बताया था कि हर चीज़ का मैराथन जो 2 बुक के माध्यम से कराया जाता है। पहले सर्वप्रथम जो है लुसेंट बुक के माध्यम से कराया जाता है और उसके बाद जो है आपको जो एनसीईआरटी सार संग्रह स्पेशल है, आपको ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो बेस्ट है वो आपको महेश बनवाल का सार संग्रह उसके माध्यम से भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज जो है आपको ये लुसेंट बुक के माध्यम से संपूर्ण भारत का भूगोल जो कि आपको 40 नंबर में सीधे छपने वाला क्वेश्चन जो मेन टॉपिक का क्वेश्चन होने वाला है वो सारा क्वेश्चन आपको आज के वीडियो में कवरेज देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक रत्ती भी थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और बिना स्किप के वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और उसमें जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है या खराब होता है उसके बारे में कमेंट में भी मेंशन जरूर किया कीजिएगा। तो आज जो है भारत का भूगोल पूरे खत्म होने वाला है, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो या छोटा हो उससे मायने नहीं रखता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप पूरे वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दिया कीजिए क्योंकि ये भारत का भूगोल आज पूरे खत्म होने वाला है। तो बताइएगा आज का क्वेश्चन हो जाएगा, आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा भारत जो है भारत यह किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है यह कितना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्टकट में याद रखिए 32,87,263 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कैमा स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। और जनसंख्या की दृष्टि पर ये दूसरा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो दूसरा बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है पहले स्थान पर, लेकिन डाटा जो है ऑथेंटिक नहीं है इसलिए 2011 का डाटा से क्वेश्चन पूछेगा और इसको मार के आना है। भारत जो है कितने स्थान पे है? जनसंख्या में दूसरे स्थान पे हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि इससे भारत के बाद जो है एक देश आता है, वो कौन सा देश होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? अर्जेंटीना भारत का बाद आता है, 8वें स्थान पे हो जाएगा। और इसको याद रखने का ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, इससे याद रख सकते हैं। रूस से हो जाएगा रूस, क से कनाडा, च से चीन, यू से अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मतलब 7 गो इससे पहले 7वें स्थान है भारत है, भारत से पहले 6 देश है और भारत के बाद कौन है? अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या में कितना परसेंट है? 17.5%। संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का भारत जनसंख्या कितना है? 17.5 जनसंख्या में और क्षेत्रफल में 2.42% है। ये क्वेश्चन पूछता है भी है कि कितना परसेंट जनसंख्या में कितना है और क्षेत्रफल में कितना है? 2.42% भी है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 उत्तर से दक्षिण तक हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 कितना है? 2933 है, ठीक है। आप बगल में नहीं बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं इसलिए 2933 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है किलोमीटर में? 15,200। और तटीय भूमि के साथ लंबाई हो जाएगा, तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी जाएगी? ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। बांग्लादेश जो है ये भारत से क्या करता है? सबसे अधिक सीमा बनाता है स्थलीय रूप में। और कितना सीमा बनाता है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। यानी सबसे अधिक देश अगर कोई सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कौन सा देश बनाता है भारत के साथ? बांग्लादेश बनाता है। और सबसे कम कौन बनाता है? ये बनाता है आपको अफगानिस्तान। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। और ये भी बनाता है लद्दाख में पीओके के जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके तहत थोड़ा सा छोटा सा कोना बनाता है। लद्दाख में बनाता है 106 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान भारत के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। आगे बता दीजिएगा कि भारत का जलीय सीमा जो है समुद्री सीमा से कितना देश से संबंध है? जलीय वाला ये 7 गो जलीय सीमा जो है 7 देश से क्या है? समृद्ध हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत जो है सबसे अधिक राज्य के रूप में जो है ना कौन सा राज्य जो है देश से लगा हुआ है? ये पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा हुआ है, 2216.7 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत की जल और स्थल सीमा से लगा हुआ देश कौन कौन हो जाएगा? जल से हो जाएगा आपको म्यांमार और ये पाकिस्तान। हाँ देश ही पूछ रहे हैं।
म्यांमार देश नहीं हुआ। म्यांमार और पाकिस्तान जो है जलीय सीमा से भी थोड़ा लगता है ना, तो वो देखिए ना म्यांमार, मिजोरम और म्यांमार होता नहीं है। और उसके बाद जो है बांग्लादेश स्थल से सीमा बना लेता है। आगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और यह बृहद कहाँ स्थित है? ये निकोबार यानी बड़ा बृहद निकोबार में स्थित है। और इसका पहले नाम क्या था इंदिरा पॉइंट का? पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही पूरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। और मुख्य भूमि के साथ अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। इंदिरा कॉल तो ऊपरी बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। और वो सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किबुथु। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। सर्कल की रेखा में गुहार माता उसको कह सकते हैं। आगे बता दीजिएगा कोलवा पॉइंट जो ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। कोलवा पॉइंट, कोलवा नहीं कोलवा पॉइट ये मुंबई में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा बनती है? मैक मोहन रेखा। मोहन नहीं, मैक मोहन रेखा। और इस रेखा का निर्धारण जो कब किया गया था? 1914 में शिमला में इसको निर्धारण जो वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि किसको जो है ना तीसरा ध्रुव कहा गया है? ये ग्लेशियर में काराकोरम जो सबसे लंबा है, इसलिए धरती और ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हो जाएगा। और इसी को तीसरा ध्रुव भी कहा गया है, यानी काराकोरम रेंज को जो है भारत का तीसरा ध्रुव कहा गया है, क्योंकि ये 70 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। डूरंड रेखा उसका निर्धारण कब किया गया था? 1896 में सर डूरंड के द्वारा रेखा किया गया था। और अब यह डूरंड रेखा जो है किस किस देश के बीच हो गया है? यही डूरंड अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। और इसका निर्धारण जो किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, यह किया गया था 1896 में किया गया था। लेकिन नेट पर इसका जवाब 1894 देता है और इसमें 1896 दिए हुए हैं। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनी थी रेड क्लिफ, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में इसका निर्धारण जो है वो किया गया था। बता दीजिएगा क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। कोसी नहीं, भारत और नेपाल के बीच में वो काली नदी सीमा बनाती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पटकई की पहाड़ी जो है किससे किसको अलग करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है, पटकई की पहाड़ी हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होती है? ये पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या होती है? अलग होती है। और पाक जल डमरू के मध्य कौन सा सेतु स्थित है? राम सेतु स्थित है। कौन सेतु स्थित है? राम सेतु स्थित हो जाएगा। बता दीजिएगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा जो है समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। और इसका जो है ना देशांतर पूर्वी देशांतर कितना डिग्री माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा जो है वह आगे हो जाएगा। और ये बता दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरा है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरा है? 5 राज्यों से गुजरा है। ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पे क्या होता है? खत्म हो जाता है। हाँ, 2 प्रदेश हो जाएगा और ये 3 प्रदेश है वो गढ़ है वो उड़ीसा हो जाएगा। आगे बता दीजिए कर्क रेखा जो है भारत से कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसको भी याद रखने का तरीका था मित्र पर गमछा झाड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विस्फोट रेखा जो है दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? ये दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसकी सीमा कितने राज्य से बनती है? 8 गो राज्य से। 8 गो राज्य से यह सीमा बनाता है। और एगो यूटी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सॉरी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला लंबाई कौन हो जाएगा? ये गुजरात। कितना है? 1663। 61 तो ये हो जाएगा नॉर्मल ना, 1663 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा बनाती है? ये दूसरे स्थान पे कौन सा सीमा बनाती है? आंध्र प्रदेश बनाती है, ठीक है। और भारत जो है तटीय सीमा से कितना राज्य सीमा बनाती है? 9 राज्य वो सीमा बना लेती है, याद रखिएगा हमेशा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाती है वो कौन कौन सा राज्य बनाती है नेपाल के साथ? बता दीजिएगा। ये बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और इसमें ये बताता है कि हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है कि नहीं बनाता, तो ये सीमा नहीं बनाता, क्योंकि देखने से लगता है कि सट रहा है लेकिन सीमा हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं बनाता है। इसमें पूछा कौन नहीं बनाता है?
ठीक है, हिमाचल प्रदेश ही नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जो है ना, बताइएगा कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा जो है यह किससे बनाती है? ये सभी जो है ये बांग्लादेश से बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाएगा। ये सीमा जो है बांग्लादेश से बनाती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है जो बताइएगा सिक्किम की सीमा जो है ना वो कितने देश से बनती है? ये 3 देश से, 3 को देश हो जाएगा। ऊपर में चीन, इधर दहिना में नेपाल, बायां में नेपाल और दहिना में बांग्लादेश कहाँ है? भूटान है, भूटान स्थित हो जाएगा। और सिक्किम का आकार जो है किस तरह का है? ये अंगूठे का आकार का सिक्किम का आकार जो है ना ये अंगूठे का आकार का सिक्किम है। ऊपर में चीन है, इधर भूटान है और एक साइड जो है वो नेपाल से। ठीक है ना, सिक्किम छोटा सा राज्य है और 7 सिस्टर का जो है ना ये इकलौता भाई भी कहलाता है सिक्किम, क्योंकि 7 सिस्टर में घुसने के लिए आपको जो ये सिक्किम होते घुसना पड़ेगा। ठीक है ना, वो 7 सिस्टर में आता नहीं है, 7 सिस्टर में नहीं आता है वो, इसलिए इसको भाई बनाया गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, संकोश नदी हो जाएगा। बता दीजिए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जो जिला लद्दाख में जाएगा। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जाएगा। बनिहाल कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। सिपकिल्ला है हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जाएगा। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड। मानावी कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में होने वाला। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में हो जाएगा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और तुजू दर्रा मणिपुर। एक ही दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा जो यांगयाप दर्रे के पास जो है कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी यांगयाप दर्रे के साथ कहाँ घुसती है? ये भारत में घुसती है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बुर्जिल दर्रा जो है यह किससे किसको जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगित को। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बता दीजिएगा बनिहाल दर्रा जो है ना, बनिहाल दर्रा यह किस सुरंग में स्थित है? ये जवाहर सुरंग में स्थित हो जाएगा। बताइए तुजू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और ये किससे किसको जोड़ता है? ये भारत से म्यांमार को। भारत से म्यांमार को कौन जोड़ता है? तुजू दर्रा, क्योंकि मणिपुर भी कहाँ सटता है? म्यांमार में। मणिपुर भारत में हो जाएगा और म्यांमार में सटता है, इसे भारत को मणिपुर से म्यांमार से जोड़ने का काम कौन करता है? तुजू दर्रा हो जाएगा। बताइएगा सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है? ये शिमला से तिब्बत को, यानी हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जीवित जर पुल जो है किस राज्य में बनाया गया है? मेघालय में। जीवित जर पुल जो है ये मेघालय रखा गया है, शामिल नहीं अभी। ये जीवित जर पुल जो है मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है वो कहाँ जाके मिलते हैं? कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्र कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। बता दीजिएगा भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका के तल या मन्नार के बीच जो है ना वो एक रेखा खींचा गया, उसको कौन सा पुल कहा गया? उसको आदम का पुल, यानी राम सेतु उसी को कहा गया, आदमी के द्वारा बनाया गया आदम का उसको पुल कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब बता दीजिएगा कुछ इसमें महत्वपूर्ण नदियों का विस्तार जो है किस किस हिमालय के बीच में बता दीजिएगा। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा नदी हो जाएगा? पंजाब। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय हो जाएगा। सतलज और काली के बीच कुमायूं। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय हो जाएगा। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। देखिए इसको याद रख सकते हैं, जब तक इसको बार बार पढ़िएगा ना याद नहीं होगा। ठीक है ना, सिंधु सतलज सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। ठीक है ना, सिंधु सतलज सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। उसके बाद पंजाब नेपाल, पंजाब ठीक है, पंजाब कमाया नेपाल आया, ये भी हो सकता है पंजाब कमाया और नेपाल आया। सिंधु सतलज सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूछता है क्वेश्चन, इससे ये क्वेश्चन पूछना ही है इसको, हर बार पूछेगा किससे किसको कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन सी नदी किसको अलग करती है और कौन सी नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बता जरा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा जो करेवा जो है, करेवा यह कहाँ प्रसिद्ध है? ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हिमालय में प्रसिद्ध हो जाएगा। और जहाँ किसकी खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। वो केसर भी हो जाता है, जाफरान की खेती भी की जाती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि खुरदिल्ला दर्रा जो है कहाँ पाया जाता है? ये लद्दाख की श्रेणी में खुरदिल्ला दर्रा हो जाएगा।
आगे बता दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के हिमालय में जो है ना ये मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? डल झील। डल और उलर झील जो है मीठे पानी का झील हो जाएगा, ठीक है। खारे पानी का झील जो जाएगा वो ये पोंगसोंग झील जो है वो खारे पानी का झील हो जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में नहीं ना है, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है अभी। आगे बता दीजिएगा कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ये सब तीर्थ स्थान जो है ना ये किस हिमालय में स्थित है? ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित है सर जी। हिमालय की बात कीजिए तो आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है ना यह कौन से थ्रस्ट इसको अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है लघु हिमालय और बृहद हिमालय को क्या करती है? अलग करती है। अब आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो देखिए लघु हिमालय शिवालिक से जो है ना कौन सी फॉल्ट उसको अलग करती है? इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट जो इसको अलग करती है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो शिमला, कुल्लू, मनाली ये सब जो है किस हिमालय के अंदर आता है? ये लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू, मनाली सब जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बता दीजिएगा जो बता दीजिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब जो है किस हिमालय के अंदर आएगा? ये बृहद हिमालय। ये सभी बृहद हिमालय के अंदर आ जाएगा। बताएगा शिवालिक श्रेणी के बीच जो है ना नवीनतम भाग जिसको दो भागों में बांटा गया है, इसे पश्चिम में से क्या कहते हैं? इसको दून या द्वार कहते हैं। तो दून से किसका निर्माण हुआ था? देहरादून का, और द्वार से हरिद्वार का निर्माण किया गया। सब भूल गए क्या? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मालवा का पठार जो है ना, मालवा का पठार यह जो है कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान राज्य मालवा का पठार पाया जाता है। और इसका निर्माण जो है किस चट्टानों से हुआ है? ये ज्वालामुखीय चट्टान से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। और मालवा के पठार से कौन सी दो नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो बता दीजिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। कौन कौन नदी निकलती है? सोनम, याद रखिए सोनम से सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी। तो बताइएगा पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर से नर्मदा निकलती है। उत्तर से कौन निकलती है? उत्तर से सोन नदी निकलती है और दक्षिण से महानदी। दक्षिण से महानदी, उत्तर से सोन नदी और पश्चिम से नर्मदा नदी। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसको याद रखने का तरीका ही बताए थे सोनम। सोनम से याद रख सकते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से जो नदियाँ निकलती हैं उसको सोनम के तरीका से याद रख सकते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन आएगा कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह भारत को किस भारत से अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वतमाला अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला अलग करता है। आगे बता दीजिएगा सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में हो जाएगा? ये MP यानी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी हो जाएगी? धूपगढ़ी की चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है? धूपगढ़ की चोटी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा जो ये धूपगढ़ी की चोटी जो है ना किस पर्वत पर स्थित है? ये तो ये महादेव पर्वत पर स्थित है। कौन सा पर्वत है? महादेव पर्वत पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। और इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। अब हमको अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पश्चिमी घाट को जो है ना किस और नाम से जानते हैं? सह्याद्री। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो बता दीजिएगा कि बहुत अच्छा बात बताएगा नासिक से मुंबई के बीच जो है ना सड़क मार्ग कौन सा घाट जोड़ता है? थाल घाट। मुंबई से नासिक थाल घाट। और उसके बाद मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो गया तो मुंबई से पुणे हो जाएगा भोर घाट हो जाएगा, ठीक है ना। और कोयम्बटूर से कोचीन जो है वो पाल घाट हो जाएगा। और तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच सेनकोटा उसको जोड़ता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा दक्कन का पठार किस राज्य में हो जाएगा? ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। और इसका निर्माण कौन सी मिट्टी के क्षेत्र दक्कन का पठार से? काली मिट्टी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा धारवाड़ का पठार किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है कॉफी के लिए? बाबा बुदान की पहाड़ी जो है कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा जो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? यही हो जाएगी सबसे ऊंची। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी तो ये दोधा बेटा ही हो जाएगी। और सबसे पहली कौन हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। जो किस पहाड़ी पर स्थित है? वो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी वो अनाईमुड़ी हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चोटी दोधा बेटा हो जाएगी। और दोधा बेटा वैसे
किसकी चोटी हो जाएगी? ये पहली चोटी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये महेंद्रगिरी। बताए थे ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में महेंद्रगिरी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी पड़ता है और पश्चिम में कौन हो जाएगा? ये सह्याद्री। याद रखिए, पूर्वी में महेंद्रगिरी और पश्चिमी में सह्याद्री। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कहाँ पड़ता है? पूर्वी में पड़ता है भारत की, इसलिए पूर्वी हो जाएगा और इसमें महेंद्रगिरी। इसलिए पूछता है गुजरात और महाराष्ट्र प्रदेश तो क्या होता है? सह्याद्री हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बता दीजिएगा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कौन सा तट कहा गया है? कोरोमंडल तट कहा गया है। ठीक है, और कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी तक गोलकुंडा तट हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट है, कोंकण तट कहा गया है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच में ये केंद्रा तट इसको कहा गया है। ठीक है ना, केंद्रा तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हो जाएगा तो वो मालाबार तट हो जाएगा। और आपको ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है ना, और कोरोमंडल हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक उत्कल तट हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र में, कोई मुंबई तो ही गया। मालवा गोवा कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। मंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है? नावा सोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई में जाएगा। बताइएगा, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल में जो है ना हर वर्ष प्रसिद्ध जो है यह नौका दौड़ होता है। क्या होता है? नौका दौड़ होता है। इसका नाम जो है नेहरू ट्रॉफी वलालक्रमी। वलालक्रमी क्या होता है? नौका दौड़ हो जाएगा। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं? 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा, अंडमान निकोबार किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित हो जाएगा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि निकोबार में कितने द्वीप हैं? 19 द्वीप हो जाएंगे। और यह जो बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि लैंडफॉल द्वीप जो है ना, लैंडफॉल द्वीप जो है यह किसका सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा? ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिए, कोको जलमार्ग जो है ना, ये कोको द्वीप से अलग करता है। किस कोको द्वीप पड़ता है कहाँ? ये म्यांमार में। ये म्यांमार में पड़ता है कोको द्वीप। ठीक है ना। हाँ, ओ उस टाइम में थे आप, लगता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री। ये 9 डिग्री अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री है। मालदीव का अलग करता है 9 डिग्री। मालदीव और मालदीव के 8 डिग्री है ना। हम बता देते हैं, सुनिए ना, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री है। ठीक है ना। और 9 डिग्री है ना कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है। और अंडमान को निकोबार से ना वो 10 डिग्री करता है, जो तहिना में पड़ता है, सबसे नीचे नहीं पड़ता है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, वो हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक है ना। और 8 डिग्री जो मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा। और लक्षद्वीप का जो कावारती है वो और मिनिकॉय को अलग करता है, वो 9 डिग्री हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमको पूछे हुआ था एक टेस्ट में कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? डक्कन। हाँ, डक्कन पास हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूछे हुआ था, डक्कन पास जो है वो किससे किसके बीच स्थित है। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में नदियों का निर्माण जो किस मिट्टी के द्वारा हुआ है? वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है वो कहाँ स्थित है? वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये बता दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा वो भी कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। उसमें कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। जो कैसी द्वीप है? सबसे बड़ी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप ज्ञात में कौन हो जाएगी? ना माजुली। और सबसे छोटी भी कहाँ है? असम में ही है, उमानंदा उसका नाम है। क्या नाम है? उमानंद। सबसे बड़ी भी असम में, सबसे छोटी भी असम में। तो बड़ी का नाम क्या हो जाएगा? माजुली। और छोटी का नाम उमानंदा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो सैंडल पीक जो है ना ये कहाँ पड़ता है? अंडमान में नहीं, अंडमान में पड़ता है। कौन? उत्तरी अंडमान में। ये उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी, ये सैंडल पीक हो जाएगी। और ये किस अंडमान में पड़ता है? उत्तरी अंडमान में। देखिए, अंडमान सब जानते हैं, उत्तरी दक्षिणी फंस जाएगा, इसे याद रखिए। उत्तरी अंडमान ऑप्शन आपको उत्तर दक्षिण सब दे देगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दे देगा। बीपीएससी जब क्वेश्चन सेट करता है ना तो नज़दीक से देगा, ताकि लोग कन्फ्यूजन में अधिक फंसे। और एक से अधिक इनमें से कोई ऑप्शन रहता ही है। हाँ,
आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाँ आप ये देखिए डिग्री का चैनल आगे दे रही है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। मालदीव और मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री, इसको ममानी से याद रखते हैं, मामी से या ममानी, 8 डिग्री हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कवारती और मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री हो जाएगा, वही हो जाएगा लक्षद्वीप वाला। आगे जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री हो जाएगा, और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच डुक्कन पास हो जाएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और बताएगा पम्बन द्वीप जो है ना किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप जो है वो स्थित है, वो श्रीलंका में जोड़ता है उसको। आगे बता दीजिएगा, जो भारत में जो है ना 2 प्रमुख द्वीप ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कि कौन कौन ज्वालामुखी है? एगो सब जानता है बैरन ज्वालामुखी, वो सक्रिय है, और एगो हो जाएगा आपको नारकोंडम। जो नारकोंडम क्या है? सुसुप्त है, वो जो है ना वोल्टेज उसका थोड़ा कमजोर है नारकोंडम का। और सक्रिय सबसे कौन है? बैरन द्वीप। बैरन जो हो जाएगा एक प्रकार का बैरन द्वीप जो है, जो कहाँ पड़ता है? निकोबार में। बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? निकोबार में। याद रखिएगा सभी लोग, एक 1 लाइन में याद रखे हुए कि बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, लेकिन बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और वो नारकोंडम भी जो क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। बताइएगा, लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? किस सागर में? अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 गो द्वीप है। इसमें जीवन क्या ऊपर है? 11 गो पर। 11 गो पर क्या आबादी समूह संभव है? 11 गो पर आबादी भी वर्तमान में रह रहा है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो बताया इसमें जो है ना पिटली द्वीप जो है जहाँ मनुष्य निवास करती है? नहीं करती है। पिटली ही द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ मनुष्य जो है वो निवास नहीं करती है, और वहाँ एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? वह एक पक्षी अभ्यारण्य है, और उसका जो है ना ये जो है ना ये आपको अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, और जहाँ एक हवाई अड्डा भी हो जाएगा। ये पिटली द्वीप में ही पड़ता है, लक्षद्वीप पिटली द्वीप में ही पड़ता है। आपको ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, और आपको ये अगाती द्वीप जो है इसमें जो है आपको हवाई अड्डा वहाँ स्थित है। अब हमको ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। और वहाँ मिनीकॉय द्वीप में एकमात्र भाषा बोली जाती है जो कि महल भाषा है, जो कि अपवाद में। लक्षद्वीप में आपको मलयालम हो जाएगी, और मिनीकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल जो है ना ये आपको देवही लिपि में लिखा गया था, जो दिल्ली मुख्यतः कहाँ की भाषा है? मालदीव की भाषा है, देवी। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। वहाँ का मालदीव वहाँ की राजधानी है ना है, और मालदीव की राजधानी माले है। ठीक तो है, और मुद्रा वहाँ की भाषा है देवी, भाषा देवी है। ठीक है, भाषा देवी। मालदीव का जो है ना रुपया ही होगा। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि गंडक जो है, गंडक जो नेपाल में, इसको किस नाम से जानते हैं? नहीं सर जी, वो शालिग्राम के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम जानते हैं। जाता है तब शालिग्राम। नहीं सर, हाँ सुनिए ना, मैदानी भाग में आता है तब नारायणी कहलाता है, और वैसे शालिग्राम कहलाता है। ये MMT में पूछे हुआ था क्वेश्चन क्लब में कि शालिग्राम आंसर लिया था, सभी लोग नारायणी मारे थे। उस दिन क्लियर हुआ था कि वैसे उसको शालिग्राम के नाम जानते हैं। जब मैदानी भाग में आता है ना तब उसको क्या कहते हैं? नारायणी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम जानते हैं। और दिहांग, तिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय पड़ता है। काले तिस्ता दिहांग। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा, जो भारत में जो है ना गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और कावेरी की लंबाई कितनी है? 800। नेट 800 किसकी लंबाई है? कावेरी की लंबाई हो जाएगी। बता दीजिएगा, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर हो जाएगा। हमको ये बता दीजिए कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना गया है? की गंगा की हो जाएगा तो कावेरी, की लग जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण भारत गंगा रहेगा तो ये गोदावरी। इसी को वृद्ध गंगा भी कहा गया। किसको? गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा गया है। अब हमको ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो पेरियार झील जो है ना, पेरियार नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? पेरियार झील केरल से ही निकलती है। और यह नदी कहाँ बहती है? ये केरल में ही बहती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है ना वो हिमानी गंगा से किसका निर्माण होता है?
ये गंगोत्री का निर्माण होता है। गंगा नदी भी कहाँ से निकलती है? राज्य की बात करेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, और निकलने का जगह हो जाएगा गंगोत्री से निकलती है। अगर गंगोत्री है तो गंगोत्री लीजिए आंसर में, अगर राज्य की बात कर रहा है तो उत्तराखंड से निकल रही है। कोई दिक्कत सर जी? आप तो बैठ के सिर्फ सुनना पड़ता है आपको ना, बोलना हमको ना पड़ रहा है। अगला दिक्कत कहाँ से होगा आपको? अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा भागीरथी जो है ना, गंगा नदी को कहाँ कहते हैं, किस राज्य में? उत्तराखंड में ही इसको भागीरथी कहा जाता है। बता दीजिएगा कि धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। धौली और गंगा का संगम विष्णु प्रयाग हो जाएगा, और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग हो जाएगा, और आपको अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम ये होगा देव प्रयाग। ठीक है, इसी में लोग नहाने जाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी का नाम जो है यह गंगा किस प्रयाग के बाद पड़ता है? देव प्रयाग। अलकनंदा, ये गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से जब मिलती है इसके उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। देव प्रयाग इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इससे पहले निकलती है भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड से किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है, और ये देव प्रयाग में जब मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है ना, जो कि भारत में कितना किलोमीटर बढ़ती है? 2525 किलोमीटर के नाम से कितना किलोमीटर बढ़ती है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है गंगा जो है यह हरिद्वार के निकट किस भाग में प्रवेश करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? पद्मा के नाम जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना। सांगपो तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ना। जमुना के नाम से गंगा को जानते हैं, कहाँ में? बांग्लादेश में जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जहाँ मिल जाएगा मेघना। ठीक है, बोले अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मेघना जो नदी है ना किसकी सहायक नदी है? ये बराक नदी की सहायक नदी हो जाएगा, जिसका उत्पन्न जो है ना मणिपुर की पहाड़ी से हुआ है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तिब्बत में किसको सांगपो नदी के नाम जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी के नाम जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम जानते हैं, और असम में किस नाम जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चंबल नदी जो है, ये चंबल जो है कहाँ बहती? चंबल नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में नदी है, जो कि साल भर बहने वाली नदी, यानी वार्षिक नहीं, साल भर ये क्या करती है? बहती रहती है। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात जो है कहाँ है? ये चंबल नदी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जल विवाद समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसके तहत जो है ना सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% जल जो है ये भारत के द्वारा जो यूज किया जाएगा, और बाकी 80% जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशधारा नदी जो है ना यह कहाँ से बहती है? ये वंशधारा नदी ये उड़ीसा में बहती है। वंशधारा नदी यानी वंशधारा उड़ीसा में बहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो बता दीजिएगा जो बांग्लादेश में जो है ना सुरमा के नाम से किस नदी को जानते हैं? सुरमा के नाम से ये बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जानते हैं। देखें ना क्वेश्चन का नाम। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो गोवा में 2 प्रमुख नदियां बहती है। सही बोले, गोवा में 2 प्रमुख नदियां देखो नदी बहती है। ये आपको बहती है मांडवी और ज्वारी। मांडवी और ज्वारी कहाँ बहती है? गोवा नदी में बहती है। गोवा में बहती है। हमको ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ी तटीय झील कौन हो जाएगी? ये चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित हो जाएगा, जो कि कौन सी झील है? खारे पानी का झील हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन हो जाएगा? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। बता दीजिएगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा? वुलर झील। भारत में है ना, ये वुलर झील हो जाएगा। और ये कहाँ बहता है? ये कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और तुलवुल परियोजना जो है ना वह किस नदी पर है? झेलम नदी पर हो जाएगा। और मुहाना की बात करेगा ना तो ये आपको हो जाएगा वुलर मुहाना, इसी के मुहाना में पड़ता है। ये इसी नदी तुलवुल परियोजना भी जो है वो झेलम नदी पर ही पड़ता है। अब हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, और वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील अनंतनाग, नागिन झील। ठीक है, उसके बाद आते हैं ताल में। 7 ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल, राकसताल, रामताल, मालताल, देवताल और नकुचिया ताल, ये सब जो है ना उत्तराखंड में हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं एगो ताल जो कौन अलग है हमसे बता देते हैं। इसमें जो है ना अलग की बात कीजिएगा तो अलग जो है इसमें नहीं दिल लगता है।
एक है जो अलग है। हाँ अलग है एगो ताल, लेकिन बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में। राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर में स्थित हो जाएगा। और बता दीजिएगा कि सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। पानी ले लीजिएगा ना, बोतल ले दीजिए। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेवनाड झील कहाँ है? केरल में हो जाएगा। और पेरियार झील केरल में। अष्टमुदी झील केरल में हो जाएगा ये। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन हो जाएगा? गोविंद सागर झील हो जाएगा, जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर हो जाएगा। बता दीजिएगा ऊंट कडाल पुल जो है किस झील में बनाया गया है? ये डल झील पे बनाया गया है। डल झील पे बनाया गया है, हाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है? छोलामू झील स्थित हो जाएगा। कहाँ पड़ता है ये? सिक्किम में स्थित हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। और ये किस पानी का झील है? मीठे पानी का। और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी झील कौन हो जाएगा? ये लोकटक झील हो जाएगा। इसी लोकटक झील में जो है ना, ये एक आपको एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ पार्क है। वो कौन सा पार्क है? तैरता हुआ पार्क है। जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में स्थित है। देखिए लोकटक झील हो जाएगा। और पार्क की बात कीजिएगा तो केबुल लामजाओ पार्क जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो हुसैन सागर झील जो है ना, किस किस राज्य के बीच स्थित है? ये कहाँ? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर सीमा पर स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील जो है ना, पुलिकट झील यह जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है? लैगून झील हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। कुछ नदी पर है? हाँ 455, बराही नदी पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो दूध सागर कहाँ है? ये गोवा में है। कुछ नदी पर है? मांडवी नदी पर हो जाएगा। और जोग है गरसप्पा श्रावस्ती नदी पर है। और कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक के पास। शिव समुद्र में कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी। और कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक में ही पड़ता है। हाँ पहले 1055 है। सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? 10 मीटर वाला कौन हो जाएगा? वो धुआंधार 10 मीटर का ना, नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी पर क्या मीटर है? वो 10 मीटर हो जाएगा। अगला मात्र 10 मीटर का है। लैंड जलप्रपात है, लैंडफॉल हो जाएगा। ये 10 मीटर का है, फिर भी उसका नाम 10। देखिए तन के ऊपर से गिरे पानी जाए, बहुत ऊपर से गिरे, जलप्रपात ही कहलाता है। ठीक है ना। आप आगे बैठिए पीछे बैठिए, लेकिन आप क्लब में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड, जमशेदपुर में पड़ता है। झारखंड में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा भारत की जलवायु में, कि भारत का जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि मानसून वाला जो है ना, ये मौसम संबंधी सेवा कब स्टार्टिंग किया गया था? 1875 में मौसम संबंधी सेवा जो इसको स्टार्टिंग किया गया था। और उसका उस समय मुख्यालय कहाँ था? शिमला में था। बाद में इसको जो है ना पुणे ले आया गया था। बाद में कहाँ लाया गया था? पुणे लाया गया था। ठीक है। दिल्ली से होता है। मौसम संबंधी घोषणा न प्रकाशन दिल्ली से होता है। मौसम वेधशाला पुणे में है ना। हाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय जो है ना पुणे बना दिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो उत्तरी भारत के मैदानी भाग में जो शीत ऋतु होती है वह किसके कारण होता है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। और इसी वर्षा को जो है ना राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। इसी वर्षा को राजस्थान में कहता है मावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जाड़े के दिनों में जो है ना, जनवरी और फरवरी महीनों में तमिलनाडु पर जो वर्षा होती है, जिसको कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, उसको अम्ल वर्षा नहीं कहते, उसको लौटती हुई मानसून से जो वर्षा होती है, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो लौटती हुई मानसून, उसके कारण वर्षा क्या होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। और आम्ल वर्षा जो है वो कहाँ होती है? केरल में होती है। और आप कर्नाटक दोनों लेता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना आपको केरल में ही होता है। बता दीजिए कर्नाटक में कौन सी वर्षा होती है? कॉफी वर्षा। कर्नाटक में कॉफी वर्षा हो जाती है। ठीक है ना। और बंगाल में जो काल बैसाखी होता है। आगे बता दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाले गर्म और शुष्क हवा क्या कहते हैं? लू। उसको लू कहा था। लू का स्पेलिंग बोलिएगा? LOO। वाह क्या बात है सर। LOO जो है इसका लू का स्पेलिंग हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाँ वही हो जाएगा। बता दीजिएगा भारत में जो है ना सबसे अधिक वर्षा जो है किससे होती है? वो दक्षिण पश्चिम लौटती हुई मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। ये लगभग जो है आपको 73.7% जो है वो वर्षा इससे हो जाएगी। यहाँ आगे बैठिए ना, काहे पीछे जा रहे हैं आप लोग?
अरे नहीं जानते हैं सीखने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है ना। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगी। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो एल नीनो एक प्रकार क्या है? एल नीनो गर्म है, एल नीनो जो है एक प्रकार का धारा हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगा, और लाल नीनो जो हो जाएगा वो गरम जलधारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बाप रे बाप, गर्लफ्रेंड गरम देख रहे हैं तरीका। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये तमिलनाडु में होती है, ये नहीं बताते, आम्रपाली ये लौटती है मानसून को बोलते हैं। आप बता दीजिएगा, भारत की मिट्टी स्टार्ट कर रहे हैं, बताइएगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। और मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा भारत की मिट्टी को मुख्यतः कितने रूप में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इसका मुख्य रूप जो है वो 4 हो जाएगा, और इसे मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। इसमें जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। बताइएगा जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, इसे भारत के क्षेत्रफल पर कितने % पाई जाती है? 22%। हाँ 22%, ठीक है 22%। डाटा याद है सब कुछ, आपको जो याद है वही। देखिए सब कुछ होना ज़रूरी है, बीच में बोलते होते गला सूख जाता था, इसलिए पानी पीना भी ज़रूरी है। बता दीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी होती है उसको क्या कहते हैं? पुरानी वाली को बांगर और नई वाली को खादर कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि उर्वरता की दृष्टि से सबसे अधिक अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। आगे बताइएगा, काली मिट्टी जो है ना किस चट्टान के टूटने फूटने से होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है काली मिट्टी, और जीवाश्म जो होता है ना वो अवसादी चट्टान के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, हाँ टीआरई 2 में पूछा हुआ था ये। आगे बता दीजिए कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को जानते हैं? काली मिट्टी को जानते हैं। और काली मिट्टी में मुख्यतः किसी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। और ये बता दीजिए हमको, काली मिट्टी जो है मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों याद रखिए, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो एक से अधिक मार दिए, मारना नहीं है, एक से अधिक लेके चलाना है। आगे बताइएगा, लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी, इसमें कौन से चीज़ की अधिकता होती है? लाल मिट्टी में ये आयरन और सिलिका की क्या होती है? अधिकता होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चूना का इस्तेमाल करके जो है ना लाल मिट्टी की क्या बढ़ाई जाती है? उर्वरता बढ़ाई जाती है, चूना का उपयोग करके जो उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि गारो, खांसी, पहाड़ी जयंती सब कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जो है ना उर्वरता सबसे कम होती है? ये सफ़ेद लेटराइट में, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी में उर्वरता क्या होती है? सबसे कम हो जाती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के बताइएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर कृषि किया जाता है? 51% भाग पर क्या होता है? कृषि किया जाता है। और अभी जो है हमको ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में जो थे, यह खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे मुख्य खाद्य फसल कौन हो जाएगा? चावल। मुख्य खाद्य फसल गेहूँ हो जाएगा। और गेहूँ चावल उत्पादन करने में भारत कितने स्थान पर है? दूसरा स्थान पर जाएगा, प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व उत्पादन में गेहूं में भारत कौन सा स्थान? प्रथम। गेहूं में भी दूसरे स्थान पर हो जाएगा, गेहूं और चावल में भी दोनों में दूसरे भारत है, पहले स्थान पे चीन हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हेक्टेयर के मामले में ये पंजाब हो जाएगा। और ये बता दीजिए, उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग कौन सा राज्य करता है? पंजाब में उर्वरक का उपयोग सबसे अधिक करता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन का। और विश्व में किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। बताइएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, जो नीली क्रांति जो है वो संबंधित जो है वो हो जाएगा।